लो जी, जिस तरह आप पहले भी इस गलबात पूरी की कि गुरुद्वारा साहब जिहड़ा चोहा साहब गुरुद्वारा साहब है, यह साडा सिख धर्म का इतिहासक स्थान है और जिहड़ा इतिहास होंदा है वो कौमां दा टक होंदा है, कौमां दी बेसिक चीज़ां होंदियां ने। क्योंकि अगर इतिहास दे विचों इन्हां चीज़ां नूं हटा दिता जाए तो इतिहास दे विच कोई चीज़ रह नहीं जाती। और वैसे भी जिथे भी दुनिया भर दे विच सिख लोग रहिंदे ने वो इहदे नाल जुड़े हुए ने। सो इहदे गुरु घर दे रिस्टोरेशन वास्ते बहुत सारे सिखां ने अहम किरदार अदा किया, क्योंकि 47 दे विच जदों लोग चले गए तो यह थावां बेआबाद हो गई और उस तो बाद लंबी चौड़ी समय तो बाद इस गुरुद्वारा साहब नूं दोबारा जिहड़ा है वो आबाद किया गया है। सो इस वेले जिहड़े साडे नाल मौजूद ने रुबाब चिश्ती जी, जिन्हां ने इस गुरु घर दा रिस्टोरेशन दा काम कीता, इहदे नाल आपां बहुत सारियां गल्लां बातां करनियां ने, उन्हां लोकां नूं याद करना है, उन्हां लोकां बारे गुफ्तगू करनी है जिन्हां ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। सो जी तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद जी, जी आयां नूं तुहानूं प्रोग्राम दे विच। तुसीं रुबाब जी सानूं दसो कि इस गुरु घर दे विच जदों यह स्थान तुहानूं मिलिया ते तुहानूं की मुश्किलात दरपेश सन शुरू दे विच और किहड़ा काम इत्थे तुहानूं करना पिया? जी शुक्रिया आपका मुझे बुलाने का। दूसरा मैं शुरू करूँगी जब मैं पहली बार यहाँ पर आई 2017 में। मैं अपना बैचलर्स का थीसिस कर रही थी। मैं बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई हूँ, आर्किटेक्ट हूँ, रेस्टोरर हूँ। मैंने अपने थीसिस में इसको डॉक्यूमेंट किया उस हालत में जिस हालत में अभी पहली इस पे आप कह लें कि रेनोवेशन भी नहीं हुई थी। जब वो एक किसी क्योंकि सिखाते रहते थे, उनका दिल दुखता था, वो कुछ ना कुछ छोटा मोटा करा जाते थे, तो मैंने इसको मोस्ट ओरिजिनल हालत में आप कह लें डॉक्यूमेंट किया। जब यहाँ सारा इसमें से आपको कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था, सरोवर बिल्कुल अबैंडन था क्योंकि इन्होंने पानी लेना छोड़ दिया था, दे कन्वर्टेड द वाटर वेल देयर। उसमें फिर ये हुआ कि मैंने पूरा डॉक्यूमेंट किया, अपना थीसिस किया। थीसिस किसी कंपटीशन के लिए गया ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से फिर रंजीत नगारा फाउंडेशन ने मुझसे रब्ता किया। आफ्टर माई ग्रेजुएशन 2019 अगस्त में, 1 अगस्त को हमारा पहला दिन था यहाँ पे। जब हम यहाँ पे आए हैं तो हालात काफ़ी फ़र्क थे 2017 की मुनासबत से। एक तो 2 साल की आप कह लें मज़ीद डिटीरिएशन हुई भी थी, और फिर उसके बाद जब हम आए हैं तो कुछ इंटरवेंशंस ऐसी थी जो लोगों ने अपनी मोहब्बत में की थी। आप गलत नहीं कह सकते, लेकिन उनसे डैमेज और ज़्यादा बढ़ा हुआ था। मतलब फ्रंट पूरा उन्होंने सीमेंट से प्लास्टर करा दिया, खिड़कियां लगवा दी एलुमिनियम की, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेशन के असूलों के ख़िलाफ़ है। फिर हम ETP भी वैक्यू ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी, इमरान गोंदल साहब, डॉक्टर अमीर, डॉक्टर मिमपाल साहब, EPSGPC, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, दे DC जेलम जो थे स्पेशली, दे ऑल वर अ मेजर पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। उनकी सपोर्ट थी, वो लिटरली हर महीने में एक बार विजिट करते थे कि क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। देन रंजीत नगारा ट्रस्टेड अस द मोस्ट। उनका भरोसा था, क्योंकि वो ऑब्वियसली फॉरेन फाउंडेशन है, उनका भरोसा था हम जो कर रहे हैं वो सारी डॉक्यूमेंटेशन, फिर सारा कुछ। ये रंजीत नगारा आप बता सकते हैं कि रंजीत नगारा इज़ US बेस्ड फाउंडेशन नहीं, ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट, जो कि सिख हेरिटेज चीज़ों या सिख बिल्डिंग्स की हिफाजत करती है। जी जी। तो उन्होंने दिस इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट देव डन, मतलब दे टेक, मतलब उनका स्टेप्स लेते हैं वो टुवर्ड्स द अबैंडन्ड बिल्डिंग्स, वो नहीं कि जो बनी नहीं है ऑलरेडी। फिर वो इस ETPB के साथ कोलैबोरेट करते हैं, देन दे हायर पीपल एंड स्टार्ट वर्किंग। हमने फिर काम शुरू किया और आई थिंक फरवरी अभी 2021-22 में ये बिल्कुल मुकम्मल हुआ है जिस हालत में आप अभी देख रहे हैं। तो सारा काम जिहड़ा है 2019 च तुसीं शुरू कीता सी और 2022 च तुसीं मुकम्मल कीता, लगभग 3 साल दे विच सारा काम। नहीं, 2019 में शुरू हुई डॉक्यूमेंटेशन, ऑन साइट नहीं था। 2020 में सितंबर में हम ऑन साइट आए। जी जी जी। क्योंकि रेस्टोरेशन का असूल पहले ये होता है कि आपने सब एज इट इज़, जो जैसे नज़र आ, मतलब मैं आपको थोड़ा पंजाबी में एक्सप्लेन करती हूँ ताकि लोगों को समझ आए। सो बेसिकली करना है होंदा है कि डॉक्यूमेंट करना है हर चीज़ जी उत्थे नज़र आ रही है। जे इट टुटी हुई है, टुटी तुसी बनानी, आर्किटेक्चरली एक डॉक्यूमेंटेशन बना लिए, तस्वीरें ले ली हैं, वीडियो ले लिए। नाउ अब आपके पास एक कंपैरिजन है कि ये आपके पास था, ये आपने अब डेवलप किया जो अगले 100-150 साल चलेगा। क्योंकि विरसा है ना, आपका है हमारा, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। पाकिस्तान में है ना, इस चीज से फर्क पड़ रहा है, ठीक है। जो यहाँ है वो हमारा है, हमने ओन करना है और हमने उसकी हिफाजत करनी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सितंबर 1 को हमने ऑन साइट अपनी पूरी टीम यहाँ पे
रखती थी। फिर हमारे साथ प्रबंधक कमेटी के कुछ लोग थे, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप मजहबी जगह का करते हैं काम तो तकद्दुस उसका मेंटेन रखना जरूरी है। तो वो हमें फिर गाइड करते थे कि ये सिख मज़हब में चीज़ें होती हैं, ये नहीं होती हैं, सर कवर करने हैं वो सारा। तो वो बड़ा अच्छा एक आप कह लें कोलैबोरेशन के साथ हमारा पूरा काम एंड हुआ और बड़ा लाइक इट्स वेरी नाइस। अभी हम अंदर जाएंगे तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि डिस्कवरीज। और वन ऑफ द मेजर थिंग्स जो इस चीज़ में हुई है ना, वो ये है कि बहुत ज़्यादा आप कह लें ऊपर से मदद मिली है। हम लोग काम शुरू करते थे, आप समझ लें, वो नहीं कहते जिसको मट्टी वो हाथ लगा रहा था सोना हो रहा था, लिटरली वो वाला हिसाब था। लो जी, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ और इन्होंने किहड़ियां सेवावां कीतियां ने। सो आ जाओ जी। अच्छा, तो आप हमें इस बिल्डिंग के अंदरूनी जो उस वक्त के हालात थे वो बता रही थी। जी, जब हम आए थे यहाँ पे रेस्टोरेशन का काम शुरू करने के लिए, यहाँ पर 4-4 फुट तक चिप्स लगी हुई थी, 1.5 इंच मोटी, जो कि बिल्डिंग को सांस लेने की गुंजाइश नहीं बख्शती। बिल्डिंग डिटेरियोरेट, खराब होना शुरू हो जाती है और नीचे ज़मीन से सारी सीम उठ के ना उसके अंदर जा रही थी, जिसकी वजह से ये सारा गीला था। हमने सबसे पहले प्लास्टर रिमूवल किया। जितनी आपको ऊपर डिटेल्स नज़र आ रही है ना, जितनी भी आपको डाटे नज़र आ रही हैं, दियादान नज़र आ रहे हैं, इन सारों के अंदर ईंटें भर के ऊपर सीमेंट लगाया हुआ था। मतलब ये नहीं था कुछ भी। फिर हमने एक एक करके हर एक जगह खोली, उसको एक्सप्लोर किया, उसके अंदर क्या है, नीचे क्या है। फिर पुराने कुछ रेफरेंसेस निकाले, लोगों से बात की, दूसरे गुरुद्वारास देखे एज रेफरेंस, हरमंदिर साहिब देखा, पंजा साहब, ननकाना साहब, वो सब देख के फिर रेस्टोरेशन में फिर आपको वहीं से इंस्पिरेशन भी उठानी पड़ती है ना। जब एक चीज़ है ही नहीं सिरे से, तो वो आप देखते हैं अच्छा इनकी हिस्ट्री में या रिलीजन में या आर्किटेक्चर में इस तरीके से ये बनी है चीज़। और जो मटेरियल आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको पक्का कली कहते हैं। पक्का कली दही, दूध, मार्बल पाउडर, सिप्पी, इन सबको मिला के सिप्पियों का पाउडर बना के फिर आप इसको 10 दफ़ा एक जगह पे रगड़ते हैं, फिर जाके ये मुलायमत आती है और ये चलती है तकरीबन 25 से 30 साल। पेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, आप ये बताएं कि ये आपकी निगाह में, आपकी नज़र में कितनी पुरानी इमारत जो है हो सकती है? ये 1834 की है इन हिस्ट्री, इन पेपर्स। कुछ हमें लिथोग्राफ्स मिले हैं, कुछ ड्राइंग्स मिली हैं, उनकी बेसिस पे। तो जो आर्काइवल से डेटा है ना, अब इस बिल्डिंग के 2 फेजेस थे। पहला जिसमें हम खड़े में, ये बना था 1834 में, ऊपर का बना था 1839। जब ये बना था, इसके सामने जो पहाड़ी आपको नज़र आती है उसके ऊपर पूरा लंगर खाना था, 3 स्टोरी नीचे सराय लंगर खाना इस तरीके से। उसके बाद 34 में इसी तरह जब आप बिल्डिंग में आपने अभी देखेंगे, ये हैं प्लेन आर्चेस, पॉइंटेड आर्चेस। ऊपर आप जाते हैं ना, वो पूरा सिख आर्किटेक्चर, सुराही है, शाही आर्चेस हैं, दियादान हैं, तो आर्किटेक्चर फ़र्क हो जाता है। ये उन 6 सालों में। जी जी, सो आओ ऊपर चलते हैं। जिन्हें इन्होंने ऊपर की गल की है तो ऊपर का भी सारा माहौल जोड़ा देखते हैं। आ जाओ जी, ऊपर चलिए। वाह जी वाह, हुण असी आ गए हैं जी ऊपर 2nd फ्लोर ते और तुसी सॉरी 1st फ्लोर ते गए गुरुद्वारा साहब दे और तुसी वेख रहे हो कि तुहानू नानक शाही इट जिहड़ी है वो नज़र आ रही है और इस तो ही सानू अंदाज़ा हो जाता है कि सिख दौर की बनी हुई इमारत है। लेकिन इतनी खूबसूरती हजे भी इहदी कायम है, लेकिन एक दौर दे विच इहदी खूबसूरती जिहड़ी है वो खो गई सी। उस तो बाद तुहानू मैं दस्सिया कि इन्होंने किस तरह काम किया। अच्छा, 2nd फ्लोर बारे तुसी दस रहे सी, 1st फ्लोर और जो ऊपर थे। 1st और 2nd आइडेंटिकल है, मोर और लेस, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। जब हम ऊपर आए थे ना, तो इसके ऊपर 3-3 लेयर्स पेंट की चढ़ी हुई थी, कली वक्त के साथ जिसने रेनोवेट करा। फिर हमने उसको लाइम सोल्यूशन लेके ईंट टूथ ब्रश से ईंट सारी साफ की। मतलब आप इस हिस्से पे नहीं लगा सकते लाइन, आपने ईंट पे लगानी, वरना वो रिएक्ट करता है। वो सारा किया। फिर आप ऊपर देख रहे हैं आधा हिस्सा प्लास्टर है, आधे हिस्से पे दोबारा एक्सपोज्ड ब्रिक है। उसकी वजह ये नीचे वाला बिल्कुल डैमेज था, उसको बचाया भी नहीं जा सकता था। उसको सारे को रिपेयर किया, उसको कंकर लाइन प्लास्टर किया, ऊपर वाला एक्सपोज रहने दिया। फिर आप वो उस पॉइंट पे देख रहे हैं
फिलिंग हुई हुई है अलग से। अब इस गुरुद्वारे में 4 डिफरेंट तरह की ईंटें इस्तेमाल हुई हैं। नानकशाही है लेकिन 4 डिफरेंट डायमेंशंस हैं, क्योंकि उसमें 3-3 सूत्र का फ़र्क होता है। उसके हिसाब से ईंटें बनवाई स्पेशल, ताकि वो फिल हो सके और कल को ये जब एक जैसा कलर होगा तो लगेगा इसका हिस्सा है, बजाय कि हम उसको भर देते और सीमेंट लगा देते हैं कुछ करते हैं। फिर आप जो ये दियादान देख रहे हैं, एक हमारे पास साबित मिल गया था, उसको उठा के उसकी सारी ज्योमेट्री निकाल के दियादान बनाया। फिर एक एक आर्च जो आप देख रहे हैं ना, ये सारी डाटें जो बनी, ये एक डाट का फॉर्मूला निकाल के सुराही का सारों को ट्रेस किया। फिर एक एक की ज्योमेट्री फ़र्क है, इंच 1.5 इंच आधे इंच से फ़र्क है, लेकिन हर किसी की नई फर्में आर्च ज्योमेट्री बनाई और फिर ये आपको एक कंप्लीट पीस नज़र आ रहा है। जी बहुत ज़बरदस्त जी। जिस तरह इन्होंने दियादान की गल की, उस वेले चूँकि लाइट नहीं है ऐसी, सो ज़ाहिर है उस वेले दिए तो ही लाइट जी है वो इस्तेमाल होंदी सी। सो आओ इस गुरुद्वारा साहब के होर भी मंजिल ने, आप 2nd फ्लोर और उस तो बाद गुरुद्वारा साहब के लास्ट फ्लोर पर चलते हैं। आ जाओ। लो जी गुरुद्वारा साहब दे हुण आपां दूसरे फ्लोर ते आ गए हैं और 2nd फ्लोर ते तुसीं वेख सकते हो कि साडे सज्जे पासे एक रूम मौजूद है जिहदे उपर गुंबद बनिया होया है। हो सकता है चूँकि थोड़ा जिहा उपर बनिया होया है, हो सकता है इत्थे सुखासन साहब होवे। सुखासन साहब का मतलब ये होंदा है कि जदों साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की भीड़ जिथे मौजूद होंदी है, उत्थे एक तो वध भीड़ां भी हो सकदियां ने, ते वो भीड़ां जड़ियां ने वो सुखासन साहब दे विच ही रखियां जांदियां ने। सो आपां 2nd फ्लोर ते। अच्छा इस फ्लोर बारे मैनूं दसो, क्योंकि इत्थे सानूं इट नहीं नज़र आ रही, तो तुसी ये सारा क्यों कवर्ड अप कर देता है, और राइट हैंड साइड क्यों तुसी ज़्यादा वाइट कलर वाले पासे गए हो? ठीक है, अभी आपने मेंशन किया है कि ये हो सकता है सुखासन, तो ये आपके पास सबसे आप कह लें महंगा और खूबसूरत मटेरियल है जी। उस वजह से पक्का कली की भी है सुखासन वाली जगह पे, बाकी ये कंकर लाइन प्लास्टर है जी। प्लास्टर की वजह ये थी कि हमारे पास कोई भी ब्रिक का टुकड़ा सलामत नहीं था यहाँ पे, ये पूरा हिस्सा खाली मिला था हमें, इतना डिटीरियोरेटेड था। इसकी जब हमने दोबारा मुरम्मत की है, मुरम्मत करके उसके बाद इस पे प्लास्टर किया ताकि आने वाले अगले पानी लगेगा, बारिश आएंगी, सब कुछ होगा, अगले 50-60 साल तक बिल्डिंग स्टेबल रहे। ये मजबूती पकड़ता जाता है जैसे जैसे वक्त गुजरता है। कंकर लाइन प्लास्टर इसकी उम्र 100 से 110 साल होती है। चलो जी हुण आओ ऊपर चलते हैं, ऊपरों नज़ारा लेने, बहुत खूबसूरत मंजर है ऊपरों। आ जाओ जी। लो जी हाँ हुण असी गुरुद्वारा साहब के बिल्कुल उपरले फ्लोर पर आ गए हैं और गुरुद्वारा साहब का गुंबद भी इत्थे मौजूद है। सो एक बहुत खूबसूरत नज़ारा भी है, सुकून है। तुसी पीछे शेरशाह सूरी ने जो किला बनाया है, किला रोहतास, उसका नज़ारा भी ले सकते हो। अच्छा ऊपर जो इतनी खूबसूरती कारागरी के ऊपर की गई है, ये बारे भी कुछ साढ़े नाल सांझ पाओ। ठीक है, ऊपर जो ये डोम आप बड़ा वाला देख रहे हैं जो सुखासन साहब के ऊपर है, वो मतलब हमें मिला इसी हालत में, काफ़ी ख़राब हालत थी, वाटर प्रूफिंग कराई, उसको रिपेयर किया, कलश बनवाया दोबारा। अब ये सारा कुछ नानकशाही ईंट में बना हुआ है। फिर जब आप मजहबी बिल्डिंग रिस्टोर करते हैं ना, तो उसके कुछ तकाजे होते हैं जो आपने फुलफिल करने होते हैं। अब आप गुरुद्वारे जो थे उसके लिए 4 गुमटियाँ और एक दरमियान में पालकी होना ज़रूरी था। तो जो आप साइडों पे 4 गुमटियाँ और एक पालकी देख रहे हैं ना, ये दिस इज़ न्यू डिज़ाइन। ये सारा नीचे से इंस्पिरेशन लिया गुरुद्वारे की आर्किटेक्चर से, इसमें सुराही आर्च इस्तेमाल की, वही कॉलम्स इस्तेमाल किए और फिर नानकशाही ईंट से इसको बना के वाटरप्रूफ करा के प्लस्तर कर दिया। अब ये कंप्लीट गुरुद्वारे की शक्ल है। चले जी, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।